डिटर्मिनेंट में कि हम माइनर को कैसे फाइंड आउट करें इन टू ऑर्डर माइनर एंड कोफैक्टर। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है लाइक एज ए है, हमारे पास कोई भी है 2, 3, 5 और 1 ले लिया मैंने, ठीक है। हमने इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, माइनर फाइंड आउट करनी है, माइनर एंड कोफैक्टर्स। जो हमारे पास माइनर है, माइनर की नोटेशन हमारे पास क्या होती है, कैपिटल एम होती है। क्या होती है, कैपिटल एम। और कोफैक्टर की नोटेशन होती है कैपिटल ए। ध्यान रखना, कैपिटल ए कोफैक्टर को डिनोट करता है और जो कैपिटल एम है वो डिनोट करती है माइनर को। इसी के साथ जो हमारे पास माइनर और कोफैक्टर है, लाइक एज हमारे पास कुछ ऐसा है, मैंने यहाँ पे लिखा है A11, A12, A21, A22। यहाँ पे मैंने 2 ऑर्डर इसीलिए डिस्कस किया है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही 2 ऑर्डर में है, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसकी 2 ऑर्डर में डिस्कस करूँगी आज। तो हमारे पास जो है वो है, ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट डाला है, नंबर डाले ना, स्मॉल ए डाला है, तो ये हमारे पास कोफैक्टर नहीं है, ये हमारे पास है एलिमेंट्स, सिंपल एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के क्या है ये हमारे पास, सिंपल एलिमेंट्स। मतलब जो हमारे पास स्मॉल ए से डिनोट करते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। अगर लाइक एज में इसे ऐसे राइट कर दूँ, M11, M12, M21, M22, इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ओनली हमारे माइनर की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है ये हमारे पास, माइनर्स की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसी के साथ यहाँ पे लिख दूँ A11, A12, A21, A22, तो ये हमारे पास किसकी मैट्रिक्स हो गई, कोफैक्टर की, क्योंकि हम कोफैक्टर को कैपिटल ए के साथ डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कोफैक्टर्स। हाँ जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने इस स्टेटमेंट के क्या फाइंड आउट करने हैं, एक तो माइनर फाइंड आउट करने हैं और एक कोफैक्टर। अरे एक बात का और ध्यान रखना कि अगर हमने कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास माइनर होने चाहिए। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आप इसके कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिए, तो आप वहाँ मत ये ढूंढने लग जाना कि हमें माइनर नहीं बोला। ये ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि अगर हम कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, माइनर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम 1 बाय 1, हमारे पास 2 ऑर्डर क्या है, तो हम 1 बाय 1 सारे माइनर फाइंड आउट करेंगे। माइनर फाइंड आउट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर। तो जो हमारे पास है M11, M11 का क्या मतलब है, M11 का मतलब है ये जो फुट पार होती है ना इसकी, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट डिनोट करता है रो को, सेकंड वाला डिनोट करता है कॉलम को। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दिस वन फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। ये एलिमेंट का माइनर क्या होगा, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है, जो एलिमेंट होगा उसकी रो लेफ्ट कर देनी है और उसका कॉलम, ये रो और ये कॉलम। इसका मतलब M11 कितना आ गया हमारे पास, 1, ये एलिमेंट लेफ्ट हो गया। देन M12, M12 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका मतलब हमने 3 का माइनर फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, दिस वन रो और दिस वन कॉलम, ये हमारे पास आ गया 5। नेक्स्ट M21, M21 का क्या मतलब है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस वन रो और दिस वन कॉलम। इसका मतलब इसका माइनर कितना आ गया, 3। M22, M22 का क्या मतलब, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस वन 2। अब हमारे पास माइनर तो आ गई, लेकिन हमने माइनर नहीं फाइंड आउट करने के लिए हमने कोफैक्टर भी फाइंड आउट करने हैं। तो कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोफैक्टर को मैंने बोला कि आपको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो 1 बाय 1 हम सिर्फ ये फाइंड आउट करेंगे, A11, A12, 21, 22 है ना। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, A11 फाइंड आउट करने हैं ना, ध्यान से समझना जरा। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, -1 तो आपने यहाँ पे लिखना ही लिखना है। हर एक सम में जहाँ आप कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो, -1 आप लिखेंगे। और यहाँ पे जो फुट पार है ना 1 1, ये 1 + 1 जो आपकी फुट पार होगी, फुट पार मतलब रोज और कॉलम का ऑर्डर होगा, उससे आप पावर में क्या करेंगे, प्लस करेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, M11। अगर यहाँ पे A11 है तो यहाँ पे M11 होगा, बस आपने सिंपली A की जगह M रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, -1 की पावर 2, M11 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। अब देखो -1 के ऊपर हमारा इवन नंबर है, इसका मतलब माइनस तो रिजेक्ट, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे A12, मैंने अभी क्या बोला, -1 लगा करके उसकी पार को हमने क्या करना है, प्लस करना है, और A की जगह क्या रिप्लेस करना है, M। तो देखो जरा पे -1 की पावर 3, M12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। अब -1 के ऊपर हमारा और नंबर है, इसका मतलब माइनस आएगा, इसका मतलब कितना आंसर आ गया, -5।
अब हमारे पास है A21 -1 की पावर 2 + 1 M21 -1 की पावर 3 M21 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। यहाँ पे भी ऑड नंबर है, इसका मतलब माइनस आएगा तो -3। अब A22 मतलब -1 की पावर 2 + 2 M22, यहाँ पे -1 की पावर 4 M22 कितने हमारे पास 2। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब माइनस नहीं आएगा, तो ये कितना आ गया 2। अगर -1 के ऊपर हमारा इवन नंबर है, -1 के ऊपर हमारा इवन नंबर लाइक एज डिविजिबल बाय 2 है ना, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर -1 की पावर ऑड नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 तो उसका आंसर क्या आता है नेगेटिव आता है, जो ध्यान में रखना। तो ये हमारे पास से कोफैक्टर, अगर आपने बोला है क्वेश्चन में कि कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओ है ना, तो आप क्या करते हो कोफैक्टर्स तो निकाल देते हो, लेकिन जो उसकी पोजीशन है उसके नंबर नहीं सही अरेंज करते। मतलब A11 तो वैल्यू अरेंज कर दी आपने है ना, A12 की जगह आप किसकी वैल्यू पुट कर रहे हो 22, तो आपने वैल्यूज तो करेक्ट फाइंड की है, लेकिन जब आप जहाँ पे पुट करोगे तो उसे भी ध्यान से पुट करना। लाइक एज A11 कितना है हमारे पास 1, यस। A12 कितना आया -5, A21 -3, A22 कितना है हमारे पास 2। ये थी हमारे पास कोफैक्टर की मैट्रिक्स। अगर हम यहीं पे माइनर की मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहें 1, दिस वन 5, दिस वन 3 और दिस वन 2, तो ये था हमारे पास जो माइनर और कोफैक्टर के हम किसी भी 2 ऑर्डर में किसी भी स्टेटमेंट के किसी भी क्वेश्चन के माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि माइनर को हम कैपिटल M के साथ डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को कैपिटल A के साथ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो हमें माइनर फाइंड आउट पता होने चाहिए। क्यों? देखो, जब हमने यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड आउट किए, अगर मैं डायरेक्टली ये फाइंड आउट नहीं करते हम लोग, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कोफैक्टर को, तो यहाँ पे मेरे को पता है -1 की पावर जो पावर होगी वो तो ऐड होगी, लेकिन यहाँ पे M11 आ गया, तो M11 क्या है हमारे पास माइनर। इसका मतलब कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले माइनर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर इसी के साथ आपको बोल दें कोई भी स्टेटमेंट आपके पास कि आपको बोलें कि आपने सिंपल A12 बताना है, A12 दिस वन स्मॉल A12 का मतलब सिंपल एलिमेंट है, जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होगी उसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिखना है। इसका मतलब A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। आपको सिंपली इस वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि एलिमेंट की वैल्यू कितनी है। अगर आपको पूछें कि A22 की वैल्यू कितनी है, तो A22 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1। कई बार क्या होता है हम ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रो है क्या कॉलम। बस आपने डायरेक्टली क्या करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म सीखनी है इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, फर्स्ट रो फिक्स हो रही है और कॉलम चेंज हो रही है, सेकंड रो फिक्स हो रही है और कॉलम क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं। बस आपने इसे ध्यान में रखना है, आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन राइज हो सकता है, जैसे आपको पूछ सकते हैं कि A11 M11 A22 की वैल्यू बताओ कि कितनी आएगी। मेरे को ये स्टेटमेंट गिवन थी और उन्होंने बोल दिया कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो A11 मेरे को पता है कि सिंपल एलिमेंट होते हैं, M क्या होता है माइनर होता है, और A22 क्या होता है कोफैक्टर होता है। तो आपको इतना, वो तो मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा मार्क्स में तो आप सारा सॉल्व कर दो, अगर 1-2 मार्क्स में आ रहा है तो आपको इतना एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो आप हमें नंबर पूछे गए हैं बस सिर्फ उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जैसे इसको हमने वैल्यूएट करना हो तो A11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस वन 2 बिकॉज ऑफ सिंपल एलिमेंट। M11 कितना है हमारे पास 1, और A22 कितना है हमारे पास 2 1s are 2, इसका आंसर कितना आ गया 4। मतलब आपको क्वेश्चन की फॉर्म कैसे भी आ सकती है, आपको इतना पता होना चाहिए कि स्मॉल ए एलिमेंट होते हैं, M माइनर होते हैं और A क्या होते हैं कोफैक्टर। ओके जी, थैंक यू।